हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हमने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो आज बेटा हम सीक्वेंस एंड सीरीज में किसकी बात करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की बात करेंगे। तो पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सीक्वेंस या सीरीज क्या होता है, दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है। चलिए थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है? कई सारे टर्म्स या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होती है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी सेट के एलिमेंट्स को हम अगर लिखें या कई सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करें तो वो हमारी क्या कहलाती है? एक सीक्वेंस कहलाती है। सपोज करिए A1, A2, A3 एंड A4 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से कई सारे टर्म्स लिखे हुए हैं जिनमें कोई प्रॉपर्टी का कोई रूल है, कोई मेथड बताएगा कि ये टर्म्स कैसे आ रहे हैं। तो ये जो टर्म्स का कलेक्शन कहलाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बेटा हमारी इन टर्म्स का जो कलेक्शन होता है यही एक हमारी सीक्वेंस कहलाती है। सीरीज में क्या होता है? इसी अगर मान लो सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग सीरीज हमको बतानी होती है तो A1 प्लस A2 प्लस का A3 एंड प्लस का A4 प्लस का डॉट डॉट डॉट। मीन्स जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं अगर उनका सम ले ली जाए तो वो उस करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। ये बेटा बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो खास बातें हैं, लेकिन हमारा बेटा जो लेक्चर रहेगा कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज की बात करेंगे। तो इन विच वी फर्स्ट डील विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बेटा क्लास 10th में इसकी बेसिक्स भी पढ़ी होंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज करिए बेटा इफ A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे का डॉट डॉट डॉट। लास्ट टाइम हमारा क्या लिखा है? AN आर इन AP। ये सीरीज बेटा AP में है। अच्छा बेटा एक बात और छूट गई डिस्कस करना कि ये फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस या सीरीज क्या होती हैं। अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट सीक्वेंस, और उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज जो होगी वो फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, और करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये तो बेसिक बातें हैं, आपको पता है। चलिए अब बात करते हैं कि एपी क्या होती है। तो बेटा एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके टर्म्स का जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मीन्स कोई भी दो हम टर्म्स लें उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसी सीरीज में हमारी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। इसके बारे में क्लास 10th में आपने पढ़ा भी था। चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये A1, A2, A3, A4 एंड डॉट 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 ये एपी की सीरीज हैं। तो एपी में होंगे तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करते होंगे? A2 और A1 का जो डिफरेंस होगा मीन्स A2 माइनस का A1 ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा A3 माइनस का A2। इसी तरह से A3 और A4 का जो डिफरेंस होगा A4 माइनस का A3। इसी तरह से डॉट 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 किसके इक्वल हो जाएगा? इसी तरह से बेटा ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? an माइनस का 1। मीन्स अगर ये टर्म्स हमारे एपी सीरीज में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे होंगे तो A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, A4 और A3 का डिफरेंस, इन द सेम वे an माइनस 1 का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। और जो ये सेम डिफरेंस होता है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। इसे क्या बोलते हैं ना? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी मीन्स जो टर्म्स के बीच का जो बड़ा डिफरेंस था ये हर जगह सेम होता है, और वही कॉमन डिफरेंस आप कहलाता है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस सेट की बात करें, जो पहला टर्म होता है इस सेट की जो पहला एलिमेंट होता है A1, इसको नॉर्मली स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये क्या कहलाता था? इस सीरीज एपी का फर्स्ट टर्म कहलाता है। और यहाँ जितनी भी टर्म्स होते हैं उसको नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये बेटा बेसिक का एक रिकैप हमने समझो कर रहे हैं, जो हमने 10th में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं।
तो बेटा ये समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं क्या वो सीरीज एपी है या नहीं है। सपोज सीरीज एक सीक्वेंस सीरीज हमको दे दी गई है या सीक्वेंस दे दी गई है 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको दिख रहा होगा ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? तो देखिए बेटा यहाँ से यहाँ फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना था, 2 - 1 1 आया। 3 - 2 का डिफरेंस कितना था, 1 था। 4 और 3 का डिफरेंस कितना था, 1 था। इसी तरह से 5 और 4 का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो आप देखें कि जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी में जो डिफरेंस है वो 1 है। तो वी कैन से दैट ये भी एक सीरीज कैसी सीरीज है, एक एपी सीरीज फॉर्म कर रही है। क्लियर हुआ बेटा? इस तरह से बेटा सीरीज को पहचानते हैं कि सीरीज हमारी एपी है या नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते बेटा। सपोज कि हमने 5 ले लिया, 2 ले लिया, -1 ले लिया, -4 ले लिया, -7 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। क्या ये एक सीक्वेंस हमारी एपी सीक्वेंस होगी? तो देखते हैं बेटा 5 और 2, तो बेटा डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का लेना होगा। तो 2 - 5 कितना बेटा डिफरेंस आया, -3। इसी तरह सेकेंड और थर्ड टर्म में देखें तो -1 से बेटा किसको माइनस करना पड़ेगा, 2 को। कितना आ जाएगा, ये भी -3 आ जाएगा। सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस नहीं तो -4 से इसमें माइनस करना है -1 को, तो ये आ जाएगा -4 + 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -3। इसी तरह से बेटा यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो भी -3। तो बेटा डिफरेंस चाहे आपका पॉजिटिव आ रहा हो, अगर वो सेम है हर एक टर्म के बीच में, तो भी हमारी सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, एपी सीक्वेंस ही कहलाएगी। डिफरेंस जो बेटा कॉमन डिफरेंस है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। एक और बात बेटा, अगर ये कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तो वो सीरीज आपकी कैसे होगी, एक कांस्टेंट सीरीज होगी। जैसे कि पहले भी 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, डॉट 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 5 ही आता है। बिकॉज यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, हर बार डिफरेंस 0 ही रह रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसको भी हम एपी सीक्वेंस कह सकते हैं, जिसके सभी टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं हो रहे होंगे। तो ये बेटा बेसिक बात थी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लियर हो रही होगी, आप सभी लोग बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म क्या होता है, एक कोई सीक्वेंस दी जाए तो उसका कोई भी टर्म हमको अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं बेटा एक कोई सीरीज A1 A2 A3 एंड डॉट 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 बेटा हमको AN जो लास्ट टर्म दे जाता है। कभी कभी बेटा इस लास्ट टर्म AN को L से भी डिनोट करते हैं। कोई सीक्वेंस अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो जो उसका लास्ट टर्म होगा AN उसको स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। तो हमको क्या करना है, ये एक एपी है विद कॉमन डिफरेंस हमको कितना दे दिया गया है, D। ये एक एपी है, ये क्या बेटा एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D है। एंड फर्स्ट टर्म बेटा हम मान लेते हैं A1 को ही, फर्स्ट टर्म को क्या सपोज कर लेते हैं, A सपोज कर लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस होगी बेटा जो उसका फर्स्ट टर्म A1 होता है उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमको D दे दिया गया है। देन द जनरल टर्म ऑफ AP। तो AP की बेटा जनरल टर्म की बात करें तो आप लोग बेटा पहले से भी जानते हैं क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D। AN को बेटा समटाइम्स क्या बोलते हैं, L से भी डिनोट करते हैं, तो उसको बेटा इक्वल टू L भी आप लिख सकते हैं। तो ये उस सीरीज AP का जनरल टर्म कहलाता है। जहाँ पर बात करें ना ये AN क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP क्या कहलाएगा, nth टर्म ऑफ AP। आप ये भी जानते हैं ना यहाँ स्मॉल a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, n क्या होता है बेटा, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। और बेटा d तो हमने बता ही दिया था, क्या था बेटा आपके, d क्या था, कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, स्मॉल d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है। तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी AP का जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने पहले बेटा इसको पढ़ा हुआ है तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा, आसान सी चीज़ है। ठीक बेटा, इस पर बेस्ड बेटा हम कुछ और बातें कर लेते हैं। इस पर बेस्ड बेटा एक न्यूमेरिकल हमको दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, दिया गया है द थर्ड, फिफ्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 4, 8 एंड 18 रिस्पेक्टिवली।
कोई बेटा एक एपी सीरीज दी गई है जिसका थर्ड टर्म हमको दे दिया गया है, फिफ्थ टर्म दे दिया गया है, थर्ड टर्म दे दिया गया है 4, फिफ्थ टर्म दे दिया गया है 8 और ऐसे ही लास्ट टर्म दे दिया गया है 18। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन करने का मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बेटा नोट करते हैं हमको गिवन क्या है। एपी का बेटा थर्ड टर्म दिया गया है। थर्ड टर्म को बेटा लिखे तो नोटेशन क्या होता है, A3 होता है। A3 की वैल्यू उन्होंने 4 दे दी गई है। और क्या दिया गया है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को बेटा हम A5 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 8। इससे तरह लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म को बेटा L बोलते हैं या इन समटाइम्स N बोलते हैं, AN बोलते हैं। तो AN की वैल्यू आपको दे दी गई है 18। ये तीन चीज़ें बेटा हमको गिवन है और हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं बेटा कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बेटा कोई एपी है तो सबसे पहले उसका बेटा कुछ फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया तो सपोज कर लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी be the common difference ऑफ ए बी। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस या सीरीज बुक की बात करें, अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। अब बेटा देखते हैं, बात करते हैं ए। और बेटा हम ये फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी। अभी ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था। तो बेटा हमको A3 गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर n/3 पुट अप करके देखते हैं A3 की वैल्यू क्या आएगी। A3 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस का n की वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा 3 माइनस का 1 इंटू डी। बेटा A3 निकालने के लिए n की जगह पर हमको कितना पुट अप करना पड़ा, 3 पुट अप करना पड़ा। A3 की वैल्यू बेटा कितनी दी गई थी 4, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। a तो हमको पता नहीं है, प्लस का 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। तो देखिए बेटा ये a और d में एक इक्वेशन मिल गई, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा हम बात करें तो n बराबर इस बार आपको a5 भी दिया गया था। तो यहाँ पर बेटा इसी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट n इक्वल टू 5, n की वैल्यू बेटा 5 रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर तो आपका आ जाएगा a5, इधर क्या आ जाएगा a प्लस का n की जगह 5 माइनस का 1 इंटू डी। यही तो रखना था। a5 की वैल्यू आपको गिवन थी था 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ये आ जाएगा a प्लस का 4d। ठीक है बेटा, a प्लस 4d की वैल्यू आ गई बेटा 8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन दी गई। अब बेटा बहुत ही आसानी से इन दोनों इक्वेशंस को a और d में बेटा दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई, तो आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना क्लास 9th और 10th में सीखा है। तो वहाँ से बेटा सॉल्व करके सबसे पहले आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका दिया गया था 4 इक्वल टू a प्लस का 2d दिया गया था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर हम बात करें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर भी साइन किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और a से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 माइनस 4 यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका 4, और यहाँ कितना बचेगा 4d माइनस 2d कितना बचेगा 2d, विच गिव्स यू d इक्वल टू 2। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है, यहाँ से d को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 2 2 जा 4 कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है बेटा, तो सीरीज का पहला काम हमारा हो गया कि कॉमन डिफरेंस d पता चल गया है। अब इस कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आप चाहे बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दें या सेकंड इक्वेशन में, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा हम बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी थी बेटा, a प्लस का 2d इक्वल टू 4 लिखा था। यहाँ पर d की वैल्यू बेटा कितनी रख देनी, 2 रख देनी है। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस का 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना था आपका, 0 था। d कितना था बेटा 4 था, d तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना। d की वैल्यू कितनी आ चुकी थी बेटा 4 पहले ही मिल चुकी थी, a की वैल्यू हमने निकाली 0। तो बेटा दो काम हमारे क्वेश्चन में निकल आए, क्या a और d निकल आया। अभी हमको क्या निकालना है बेटा, उस सीरीज का देख लीजिए बेटा, एक बार क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना था, निकालना था फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स
ए एन निकालना था, सॉरी एन निकालना था, और हमको लास्ट टर्म एल स्क्वायर आपको दे दिया गया ए एन स्क्वायर 18। तो बेटा सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमको ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एन का, ओके। ए एन की वैल्यू बेटा आपको दे दी गई थी 18 दी गई थी, ए बेटा आपका फर्स्ट टर्म हमने निकाला 0 प्लस का एन तो हमको फाइंड आउट करना है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो बेटा ये आपका 18 रहेगा, इधर बचेगा सिर्फ n माइनस का 1 इंटू 2 से बेटा ये 18 कट हुआ, 2 9 जा 18, तो 9 इसको तो आपका बेटा आ गया n माइनस का 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस 1, n इसको तो आपका आ गया 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा उस सीरीज में आपके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो बेटा देखिए इस तरह से हमने उस क्वेश्चन में a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, l की d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे ये भी फाइंड आउट कर लिए। तो बेटा ये क्वेश्चन से हमने देखा कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बेटा हमने सब कुछ सीख लिया। अगर हमको बेटा ए फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है, या डी फाइंड आउट करना है, कुछ भी निकालना हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल टर्म के फॉर्मूले से। बात क्लियर थी बेटा। तो आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी की बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय।